Hi, this is Manish Wadhwa and you're watching Awesome TV. Awesome. मैं ये कह सकता हूँ कि विलन का एक रिप्लेसमेंट हुआ है. अमरीश जी का रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता. This guy is not at all a family man. वो फैमिलीज खराब करने के चक्कर में. Oh God, ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो आपने पाकिस्तानी जनरल से इम्बाइब किए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? इसमें तो प्योर नेगेटिव था. Hello, hi, and welcome to Bollywood Gupshup with Pooja Nawate. And today on my show, I have with me Baddie, bad boy who is gearing up for the most awaited blockbuster film of the year. Yes, I'm talking about none other than Manish Wadhwa. Hi. And Gadar 1 was a super hit film, लेकिन गदर दुगना है इस बार. करेक्ट. वेलकम टू ऑसम टीवी. क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका खुद ही कह दिया आपने कि गदर दुगना होने वाला है इस बार. बिल्कुल. एक्साइटमेंट डबल है, खुशी डबल है एंड जस्ट वेटिंग ये आ जाए. जैसे आपको वेट है, मुझे भी वेट है. बिल्कुल. गदर एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म है जिसको पूरा हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान भी भूल नहीं पाएगा कभी. और गदर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो उसका अनाउंसमेंट, उसका ट्रेलर, उसका टीजर, उसका पोस्टर, हर किसी को इंतजार था. जब अनाउंसमेंट हुई तब हमें पता चला कि इस बार जो विलन है वो आप है. आपके पास जब फोन कॉल आया जी. कि आपको ये रोल निभाना है, एक्चुअली स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अमरीश पुरी, लेट अमरीश पुरी, हाउ वाज इट? व्हाट वाज योर रिएक्शन? पहले तो बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा. फिर थैंक यू किया सबका, अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरु का, और जो फैमिली है मुझे जो इतना प्यार करती है, जिसकी वजह से मैं हूँ, और डेफिनेटली ऑडियंस. तो सब कुछ ध्यान में एक साथ, बहुत सारी चीज़ें, लाइक व्हेन यू आर इन द प्लेन और आपको एक वो जब आता है ना प्लेन में झटके लगते हैं, देन आपको सारे याद आ जाते हैं. उसी तरह सब वैसे ही झटका था मेरे लिए. एंड एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि इतना बड़ा रोल है. अमरीश जी को कोई टच नहीं कर सकता, सिर्फ गदर के लिए नहीं, कोई भी फिल्म में, जो किसी भी फिल्म में जो काम उन्होंने किया है, मुझे लगता नहीं कि कोई और कर सकता था. तो और इस बात, इस गदर के लिए तो वैसे ही आइकॉनिक मूवी है. वन ऑफ द, मैं बोल सकता हूँ कि 10 फिल्में होंगी जो इंडिया की, उसमें से गदर है. और उसमें जब मुझे बुलाया गया तो आप समझ सकते हो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस क्या होगी. बिल्कुल. आपके किरदार को लेकर काफी कुछ बोला जा रहा है. जी. यू नो, यू आर रिप्लेसिंग लेट अमरीश पुरी. एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो गई है. डज पुट एडेड ऑन प्रेशर ऑन योर शोल्डर? यस, ऑफ कोर्स. बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है. मैं ये कह सकता हूँ कि विलन का एक रिप्लेसमेंट हुआ है. अमरीश जी का रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता. तो बेटर ये रहेगा कि उसके लिए विलन का सोचें कि हाँ, उसमें विलन वो थे और इसमें विलन मैं हूँ. तो एक तो नर्वसनेस थोड़ा सा मेरे लिए कम हो जाएगी, और वो जो प्रेशर है, यस, कंपैरिजन तो डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो सकीना के फादर भी हैं, और अगर वो वैसा कर रहे थे तो मुझे लगता है कि कोई भी बाप यही चाहेगा कि उसकी बेटी उसके पास रहे. देखिए, वो नेगेटिव जरूर थे, एट द सेम टाइम उनके डेफिनेटली वो ये चाह रहे थे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से लोगों को मारा गया, या लोग जब अलग हुए, एंड वो सब जो कट्टरता उनमें थी वो सब. लेकिन एट द सेम टाइम वो बाद में सुधरे भी, बिकॉज ही वाज अ फैमिली मैन. बट यहाँ पे दिस गाय इज नॉट एट ऑल अ फैमिली मैन. वो फैमिलीज खराब करने के चक्कर में. Oh God. तो यहाँ वो सिर्फ अपना, उसका एक ही एम है, दैट इज तारा सिंह का बेटा और दूसरा देश. ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो आपने पाकिस्तानी जनरल से इम्बाइब किए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? इसमें तो प्योर नेगेटिव था. हाँ, वो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा वो मिला उसमें. एक डिसिप्लिन एंड दैट वॉक. हमारे साथ मिलिट्री के कुछ लोग भी थे, आर्मी से कुछ लोग भी थे जो सेट पर मौजूद थे. तो मैं उनसे हमेशा पूछते रहता था कि क्या लगता है कि कैसी वॉक होनी चाहिए. हालांकि मुझे उन्होंने बताया भी, तो वो जनरल कैसे वॉक करेगा, जनरल का जनरली बात करने का तरीका कैसे होगा, व्हेन इज अ सोल्जर तब क्या होगा, व्हेन इज अ मेजर, व्हेन इज अ ब्रिगेडियर, व्हेन इज अ कैप्टन, व्हाटएवर इट इज. तो हर बार उसका एक थोड़ा सा चेंज है. जब उसके वो सीनियर्स के सामने है तब वो कैसे करेगा, दो इज अ जनरल. तो है वो सीन भी, मैं जनरल हूँ, इज अ पूरे कमांड में, बट उसके सीनियर जब आते हैं, देन ही हाउ ही बिहेव्स,
वो एक चक्कर है। ट्रेलर तो मैसिव हिट साबित हो ही चुका है। जी ट्रेलर जैसे आउट हुआ था, इनफैक्ट ट्रेलर लॉन्च के दिन भी इतने सारे फैंस वहां पर मौजूद थे और काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। आई एम श्योर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी ये। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान आई एम श्योर आपने जब गदर 1 देखी होगी, वो ग्लिम्सेस आपके साथ रहे होंगे। बिल्कुल। क्या कुछ कैसा माहौल था सेट पर? बहुत कमाल का, क्योंकि मैं जब पहले दिन शूट कर रहा था, ये वही लोकेशन है जहाँ हैंडपंप उखाड़ा गया था। वो जो वाओ, लखनऊ में उसी मतलब जगह पर मुझे पहले ही, आइकॉनिक हाँ, सीन। वो पहले दिन मुझे वहां खड़ा कर दिया ओह अनिल गॉड। जी ने। और पहले ही मन में आया कि अच्छा, ये अमरीश जी भी थे और यही सीन हो चुका, वो एक सीन वहां हो चुका है जो ऑलरेडी एक गदर के नाम से, हैंडपंप मतलब गदर मतलब हैंडपंप ध्यान में आता हैंडपंप, है, एक तारा सिंह, एक अशरफ अली, एक हैंडपंप, ये सारे सकीना, जो सारी चीजें हैं ना वो बिल्कुल आती हैं बिल्कुल। सामने। और उसी जगह पर वहां तारा सिंह भी है और वहां हैंडपंप वाली जगह लोकेशन भी है। एंड आप जाइए, कुछ कीजिए। आपने कोशिश की वो? नहीं नहीं, हैंडपंप वाला नहीं है वहां पर, हैंडपंप कुछ नहीं है वहां से, वो पाकिस्तान वालों ने हैंडपंप हटा दिया परमानेंट। ओह उस गॉड। जगह से हटा दिया, तो मजा था, बहुत लेकिन अच्छा जैसे था। कि आपने कहा कि वहां पर हैंडपंप की जगह अमरीश जी और ये सब, उनकी यादें ताजा हो रही थी, हो वहां गई पर ना, बातें बिल्कुल। कर आप रहे थे सेट सोचिए, पर। आप सोचिए कि वो आप सीन देख चुके हैं और आप उसकी लोकेशन पर पहुंचते हैं और आप ही अब विलन हैं, और बस अब आपको नया एक सीन करना है, तो वो आप एक साथ सारी चीजें दिमाग में कितनी सारी आ जाती बिल्कुल। है। जी, वैसे सनी देओल के फैंस सभी हैं, हजारों करोड़ों हैं, करेक्ट लेकिन करेक्ट। आपके घर में एक बहुत बड़ा फैन है, जी, मेरी अपनी बीवी। बीवी आपकी वाइफ मुझे अभी भी पता जी चला है। जी। तो ये रोल एक्चुअली आपने मैनिफेस्ट किया है, इसकी कहानी ऑफ स्क्रीन देखिए, मुझे बताई आपने? नहीं मैंने कभी बताई नहीं। अभी पता चला अच्छा, अभी मुझे, पता अभी चला आपको? हमने सुना, हम बात कर रहे थे ये ऑफ ये ना स्क्रीन। एक्चुअली बात है, लेकिन मैंने अब तक किसी से डिस्कस नहीं किया, नॉट इवन माय डायरेक्टर, सनी पाजी को भी ओह, नहीं। हाँ, लेकिन मैनिफेस्टेशन मेरा अपना चलता रहता है कि मुझे बिल्कुल। एक ऐसा काम करना है, बट इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने ये पोस्ट नहीं देखी थी जो मैं बताने वाला हूँ ओह, आपको। एक पोस्ट मेरी वाइफ प्रियंका ने, वो सनी जी को फॉलो करती हैं, तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीटेड, गदर, एंड वेरी एक्साइटेड, एंड ये, तो ये सोचा कि अरे वाह, गदर बन रही है फिर से, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, बिल्कुल। बट हु इज द विलन? उसमें तो अमरीश जी थे। तो इसने आई थिंक कुछ सोचा कि पता नहीं कौन होगा, क्या होगा, लेकिन उसको लगा कि नहीं, बाकी शायद कोई नाम मिले इनको, इनको मनीष वाधवा मिलना चाहिए। एंड आई डोंट नो, कुछ दिन बाद जब मैंने इनको फोन किया, बताया आकर कि प्रियंका ऐसे से मुझे ऐसे से कॉल आया अनिल जी के यहाँ से, आई एम गोइंग देयर। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं तो वो देखा था और उन्होंने बताया कि फर्स्ट शेड्यूल हो गया, अब तक क्या विलन कास्ट नहीं हुआ इनका? एंड दिस ऑल हैपेंड, एंड इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। एंड वो सीक्रेट आपने पढ़ा होगा, या सीक्रेट जो आप या पढ़ते हैं, जो आप या सोचते हैं, व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और हम भी कहते हैं ना कि जुबा पर सरस्वती जी हाँ जी। विराजमान होती है, तो जी, आप जब भी शुभ कुछ तो कहते हमारे हो। घर की लक्ष्मी, हाँ। लक्ष्मी की जबान जो है उस पर सरस्वती बैठी बिल्कुल। थी। अनिल जी से जब आपकी मुलाकात हुई, उनसे जी, क्या कुछ बातें हुई? मैं आपको बताऊं, मैं जब पहली बार उनसे मिला, जब मेरा रिकमेंडेशन वहां गया थ्रू हम्म। फाइट डायरेक्टर हमारे हम्म। रवि वर्मा जी के थ्रू, तो उन्होंने देखते ही वो सीन पसंद किया। जब मैं उनसे जाके मिला, उन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने पहली बार मुझे देखा और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए फिट हो। सिर्फ देखते ही मुझे जो चाहिए बंदा, जिस तरह के चाहिए आप, तो मैंने आपको देखा हुआ है, आप तो चाणक्य भी करते हैं, आपकी हिंदी भी बड़ी अच्छी है, आप तो करेक्ट हैं, मेरे रोल को जो चाहिए वो है। एंड मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं थे, क्योंकि जनरली ये होता है कि ठीक है बैठिए, आप देखते हैं, कुछ करते हैं। हम्म। देन ही सेड कि मेरी तरफ से आप ओके हैं, हम एक लाइंस और करेंगे सामने, एक सोच कर, क्योंकि सनी पाजी से मैं आपको मिलवाऊंगा, एंड लेट्स सी क्या होता है। सनी पाजी अगर आपको एक बार मिलेंगे, मुझे लगता है आपका हो गया है, मेरी तरफ से आप ओके हैं। वो सनी पाजी को मिले, एंड विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है आप करें, हो गया काम। क्या बात है। अभी देखिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि कैसे बिल्कुल वो सारी बिल्कुल, इट्स चीजें। जी, इमोशनल मोमेंट ऑल टुगेदर। हाँ, बट सनी जी की जब हम बात करते हैं, व्हाट एन एनर्जी ही हैज। जबकि ही इज वेरी सॉफ्ट, या ही इज इन सो काम, एकदम क्वाइट, ऐसे बैठे रहेंगे सेट पे भी, या लेकिन जब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तोड़ देगा, सब कुछ फाड़ फोड़ देगा। के मार देगा। और कुछ सीन्स भी है जी कमाल के आपके जी उनके साथ। जी। स्क्रीन स्पेस शेयर करना कैसा रहा उनके साथ? ऑनर, सबसे पहले तो ऑनर है कि उनके साथ काम करना अपने आप में, और स्क्रीन स्पेस उनके साथ, मतलब अब तक समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। हम्म। ही इज़ वंडरफुल, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, आज भी सीख रहा हूँ, बिल्कुल। और जब समझाते भी हैं सेट पे, तो ही इज़ वंडरफुल।
वेरी सॉफ्टली सेज कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अमीषा जी और उत्कर्ष के साथ आपके अमीषा जी सीन के थे? साथ तो नहीं है मेरा, बिल्कुल क्योंकि भी मैं इंडिया आया ही नहीं। स्पॉइलर अलर्ट। स्पॉइलर अलर्ट, यू नेवर नो। या देखिए, हो सकता है मैं जानबूझ के ऐसा बोल रहा हूँ, ओ आप देखेंगे तो शायद कुछ हो। देखते हैं, कई बार क्या होता है उत्सुकता कि है। हाँ, उत्सुकता है, मुझे भी है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और उत्कर्ष ही इज वंडरफुल, बहुत अच्छा। उनके साथ भी मेरा पूरा इंटरेक्शन है, ऑफ कोर्स उन्हीं के साथ है और सनी पाजी के साथ है पूरा। एंड वो जो नई लड़की है सिमरत कौर, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, वो भी बहुत अच्छा, उनके साथ भी बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। तो फिल्म में सबके साथ मैं हूँ, बिल्कुल। और यानी अकेला हूँ मैं जो सबके साथ। यू नो गदर फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे हैं। एवरीथिंग। आप मुझे इस बताइए, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक देख लीजिए, अभी भी आप देखिएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक देखिएगा, उसका म्यूजिक देखिएगा, उसके गाने देखिएगा, जो गाने अभी आ रहे हैं और जो आने वाले हैं, कमाल के गाने हैं। और कमाल का जो हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, हमारी जो वॉइस, आप साउंड सुन रहे हैं, डेफिनेटली आप साउंड सुन रहे हैं, इट्स फैबुलस। फिनोमिनल। आपने सुना ही, थिएटर में भी सुना है बिल्कुल आपने, अब बिल्कुल। टीवी पे भी जब 5.1 में या उसमें सुनते हैं, तो सब लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं इसके पीछे कि भाई गदर तो मचाना है, गदर और तो इस बार दुगना मचेगा ही। मचाना पड़ेगा। इस बार तो दुगना मचाना पड़ेगा। डायलॉग, जी, वो कटोरी राइटर वाला हमारे, डायलॉग, जो ओ माय राइटर, गॉड। मतलब कटोरे के अलावा ये तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बात है, तो लेकिन आपको एक डायलॉग तो बनता है हमारे वो दर्शकों अभी के ट्रेलर लिए। वाला ही बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज बिल्कुल वरना स्पॉइलर हो जाएगा सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, जो ट्रेलर तो में है बड़ा वो। अच्छा था वो, जो मैंने कहा ना पहले ही दिन मुझे हाँ। वहां खड़ा कर दिया, और मैं उनको बोलता हूँ बड़े मौके पर आया है तू, क्या मंजर है। बस इतना ही बताऊंगा, ओह, आगे आप देख। ये लाइव देखने में जो मजा आया ना, आई जस्ट कांट वेट टू वॉच द एंटायर जी, फिल्म। जबकि ये सबसे सॉफ्ट पार्ट था, एक ही था, उसके अलावा सिर्फ ड्रामा ही है पूरा। क्या बात है। जी, चलिए, जाने से पहले 3 हाइलाइट्स कि गदर 2 क्यों देखना चाहिए जाकर। वैसे हमारे पास बहुत रीजन है, आपने बहुत दे दिए, लेकिन मैं आज अगर 3 साढ़े 3 3 के ऊपर थोड़ा आधा और बताऊंगा। तीन प्लीज। तीन तो पहले, सबसे पहले तो है गदर अपने आप में, बिल्कुल। फिर है हमारे सनी पाजी, ठीक है, सनी पाजी, देन अनिल शर्मा जी ऑफ कोर्स, जिन्होंने एक्चुअली गदर, हम लोग नाम लेते हैं तो गदर बनाई तो पूरा क्रिएशन तो उन्हीं का है। उन्होंने कैसे उसको विजुलाइज किया होगा, क्या किया होगा, कैसे सोचा, और कौन होना चाहिए उस रोल में या किसी भी रोल में, बिल्कुल। तो उसका बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए, उसके गाने कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले वो है। तो डेफिनेटली कास्ट, सनी पाजी, उत्कर्ष, अनिल जी, म्यूजिक, बैकग्राउंड, सिर्फ 3 पार्ट्स नहीं है। और जो एंड में आधा पार्ट आप बोल सकते हैं, वो है विलन। नहीं नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं, है, मैं इसलिए पार्ट बोल है। रहा हूँ, मैं अपने आप को ज्यादा नहीं, आधा ज्यादा तो पब्लिक डिसाइड करेगी, मेरे दोस्त, मेरे जो मुझे क्या बात चाहते हैं, है। मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे 100 मार्क्स देंगे। मैंने पूरी कोशिश की है, पेपर पूरा लिखा है, अब वो कितना मार्क्स भी मार्क्स पूरे मुझे ही देंगे। मिलेंगे। वैसे जितने बैडी ये ऑन स्क्रीन है, उतने बिल्कुल भी ऑफ स्क्रीन नहीं है। काफी गुडी है, काफी पॉजिटिव एनर्जी एमिट होती है इनसे। मुझे आपसे बात करके काफी खुशी हुई। थैंक इट यू वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू एंड सेम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, इट वाज सिंपली ऑसम टॉकिंग टू यू। थैंक यू, ऑसम। थैंक यू सो मच।